Hello students, today we learn about sex determination. आज हम लोग संतानों में लिंग निर्धारण के संबंध में अध्ययन करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि नर में प्रमुख नर जनन अंग वृषण अर्थात टेस्टिस होता है और इस टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से बनने वाली स्पर्मेटोसाइट सेल्स में अर्धसूत्री तरह का विभाजन होता है, यानी मियासिस होती है और इस अर्धसूत्री विभाजन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। फलस्वरूप जो स्पर्म्स अर्थात शुक्राणु बनते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है, अर्थात स्पर्म्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अगुणित गुणसूत्र होते हैं। ठीक इसी तरह से मादा में प्रमुख मादा जननांग ओवरी अर्थात अंडाशय होता है और अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियल सेल से oocyte सेल्स बनती हैं और इस oocyte सेल्स में भी अर्धसूत्री तरह का विभाजन होता है और जिसे oogenesis कहा जाता है। फलस्वरूप इस oocyte सेल से अगुणित गुणसूत्रों वाली कोशिकाएं अर्थात ओवम या जिसे आप एग कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, यह बनते हैं। और जब इन शुक्राणुओं और अंडाणुओं का सम्मिलन होता है तो यह अंडाणु एक कोशिकीय संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे युग्मनज अर्थात जाइगोट कहा जाता है और इस जाइगोट में पुनः गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। स्पर्म नर युग्मक इकाइयां हैं और ओवम मादा युग्मक इकाइयां हैं, अर्थात नर युग्मक इकाइयों और मादा युग्मक इकाइयों की सम्मिलन से ही युग्मनज बनता है और इसी युग्मनज में बार बार एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, भ्रूणीय परिवर्धन होता है और इसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के फलस्वरूप यह युग्मनज भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो में परिवर्तित होता है और प्रायः एक भ्रूण से एक संतान विकसित होती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक भ्रूण से एक संतान विकसित होती है, परंतु यह संतानें जो विकसित होती हैं, कोई संतान नर हो जाती है और कोई मादा हो जाती है। इसी की वैज्ञानिक खोज कर रहे थे। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि चंद्रमा की गति, वायु की दिशा, वायु की गति और ताप का इस लिंग निर्धारण पर असर पड़ता है, परंतु उसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ मैं और बताऊं कि ऐसे जंतु जिनमें केवल नर जननांग पाए जाते हैं अथवा केवल मादा जननांग पाए जाते हैं, ऐसे जंतु एक लिंगी जंतु कहलाते हैं। प्रायः उच्च श्रेणी के जंतु एक लिंगी होते हैं और यह स्पष्ट रूप से लैंगिक विभेद भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात देखने से ही पता चल जाता है, बाहर से इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और कार्यकी से ही पता चल जाता है कि यह जंतु नर है अथवा मादा है। और जिन जंतुओं में बाहर से ही देखने में नर और मादा की स्पष्ट पहचान हो जाती है, ऐसे जंतु सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं और वे एक लिंगी जंतु कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बकरियां, चूहे, ये सभी एक लिंगी जंतु हैं। इनमें नर अलग और मादाएं अलग होती हैं और नर का मुख्य जनन अंग वृषण होता है और मादा का मुख्य जनन अंग अंडाशय होता है। परंतु प्रकृति में कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिसमें नर और मादा जननांग
अर्थात वृषण और अंडाशय दोनों एक ही जंतु में स्थित होते हैं, और जिन जंतुओं में नर और मादा जननांग अर्थात वृषण और अंडाशय एक ही जंतु में पाए जाते हैं, ऐसे जंतुओं को द्विलिंगी जंतु कहा जाता है, बाईसेक्सुअल एनिमल कहा जाता है। और बहुत सारे पौधे भी द्विलिंगी होते हैं, उनके पुष्प में नर और मादा जननांग दोनों एक ही में पाए जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि सभी पौधे के पुष्प द्विलिंगी होते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें एकलिंगी पुष्प लगते हैं। आइए मैं बात कर रहा हूँ जंतुओं की। तो जो द्विलिंगी जंतु होते हैं उसमें नर और मादा जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रा की कुछ जातियां, जोंक और केंचुआ, यह सभी द्विलिंगी जंतु हैं। तो अगर द्विलिंगी जंतु है तो इसका मतलब कि उसमें नर जननांग अर्थात वृषण और मादा जननांग अर्थात वरी दोनों एक ही जंतु में पाए जाते हैं। और इन्हीं में यानी वृषण में स्पर्म्स का निर्माण होता है जो नर युग्मक इकाई है, और अंडाशय में ओवम का निर्माण होता है जो मादा युग्मक इकाई है। और नर तथा मादा युग्मक इकाइयों अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के साइटोप्लाज्म और केंद्रक के सम्मिलन को ही निषेचन कहा जाता है। यदि यह सम्मिलन शरीर के अंदर होता है, यानी मेल और फीमेल युग्मक इकाइयों के केंद्रक और साइटोप्लाज्म का सम्मिलन फ्यूजन यदि शरीर के अंदर होता है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे मनुष्य, शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, खरगोश, पक्षियों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। परंतु कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनमें शरीर के बाहर नर और मादा युग्मक इकाइयों अर्थात शुक्राणु और अंडाणुओं का सम्मिलन शरीर के बाहर जल में होता है। और ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा युग्मक इकाइयों का सम्मिलन शरीर से बाहर होता है उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे मेढक में और सभी मछलियों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। परंतु इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो चाहे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो, दोनों ही दशाओं में जाइगोट बनते हैं, और उस जाइगोट से बार बार समसूत्री तरह का विभाजन के फलस्वरूप उसमें एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट होता है और एक एम्ब्रियो से एक संतान विकसित होती है। परंतु वह संतान क्यों नर हो जाती है अथवा कुछ संतान क्यों मादा हो जाती है, इसी की खोज वैज्ञानिक कर रहे थे। तो कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि वायु की गति, वायु की दिशा, चंद्रमा की गति अथवा तापमान या पालन पोषण का इनके लिंग निर्धारण पर असर पड़ता है, परंतु इसमें कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। इसी की खोज हेकिंग, मैकलंग और विल्सन नामक वैज्ञानिक कर रहे थे। परंतु जब सन 1900 में मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों की पुनर्खोज हुई और उस पुनर्खोज में यह पता चला कि इनमें गुणसूत्रों का असर पड़ता है, तो उस समय यानी मेंडल की पुनर्खोज के तुरंत बाद सन 1900 में हेकिंग, मैकलंग और विल्सन नामक वैज्ञानिकों ने संतानों में लिंग निर्धारण के वैज्ञानिक आधार का पता लगाया। सन 1902 ईस्वी में मैकलंग नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीयवाद प्रस्तुत किया, और उसमें उन्होंने कहा कि संतानों का लिंग लक्षण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है और यह आनुवंशिक लक्षणों की भांति मेंडेलियन नियमों के अनुसार ही वंशागत होता है। और आपको मैं परिभाषा बताऊं लिंग निर्धारण की, कि लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतान नर होगी अथवा मादा।
यानी लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसमें लैंगिक जनन के फलस्वरूप यह निर्धारित होता है कि उत्पन्न होने वाली संतान नर होगी अथवा मादा। इस संबंध में मैकलंग नामक वैज्ञानिक ने सन 1902 में क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रस्तुत किया और उन्होंने यह कहा कि संतानों में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है और इसकी वंशागत ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे मेंडेलियन नियमों के अनुसार लक्षणों की वंशागति होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मनुष्य में लिंग निर्धारण अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन यानी मनुष्यों में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है इसके संबंध में चर्चा करेंगे। थैंक यू।